हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फो कॉर्नर। आज का टॉपिक है चौरसिक इक्वेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि चौरसिक होता क्या है। इन अ फ्लैट इक्विलिडियन 3-डायमेंशनल स्पेस द पाथ ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू फिक्स पॉइंट इज अ स्ट्रेट लाइन, बट इन द कर्व remaining space if we draw different curve joining 2 points P and Q, the shortest curve or path is called चौरसिक। चौरसिक को फाइंड आउट करने के लिए इसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन P to Q T is equals to 0, और it can be written as delta integration P to Q T is equals to 0. This is equation 1। यहाँ पर कोई भी रिमेनिंग स्पेस ले रखा है, ओके। अगर P और Q के बीच में हम डिफरेंट कर्व को ड्रॉ करते हैं, ओके, डिफरेंट कर्व को ड्रॉ करते हैं, तो जो P एंड Q दो पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, ठीक है, वही चौरसिक कहलाएगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप कि P और Q के बिटवीन बहुत सारे कर्व पॉसिबल हैं, ओके। तो इट मीन्स दैट इसके एक्चुअल पाथ के अंदर डिफरेंट वेरिएशन है, ठीक है। तभी हम यहाँ पर डेल्टा का यूज़ कर रहे हैं ताकि हमें ऑप्टिमाइज और मिनिमाइज पाथ देखना चाहते हैं, ठीक है, और साथ में जो सिस्टम है उसको भी ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, ओके। तो इस इक्वेशन की बजाय हम ये वाली फॉर्मूला भी यूज़ करेंगे, वेयर डेल्टा डिनोट्स द वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब होता है परिवर्तन फ्रॉम एक्चुअल पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स P and Q ऑन इट, ओके। नाउ टू ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ चौरसिक, अब हम डिफरेंशियल इक्वेशन चौरसिक की निकालेंगे, ओके। प्रूफ। चौरसिक क्या होता है अभी देखा, तो चौरसिक इज द शॉर्टेस्ट पाथ या कर्व बिटवीन टू पॉइंट्स P and Q on it. Then for the चौरसिक we have चौरसिक को फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन P to Q T is equals to 0, or we can write it integration P to Q delta T is equals to 0, equation 1. Now consider the metric of the remaining space, that is T square equals to Gij dxi dxj, equation 2, where Gij क्या है, एक मेट्रिक है और डी स्क्वायर एक लाइन एलिमेंट है, ठीक है। टेक डेल्टा वेरिएशन ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 2। डेल्टा डी स्क्वायर इक्वल्स टू डेल्टा Gij dxi dxj, ओके। डेल्टा क्या करेगा, एक ऑर्डिनरी डेरिवेटिव की तरह काम करता है, तो इसका डेरिवेटिव है 2ds डेल्टा ds इक्वल्स टू डेल्टा फर्स्ट टर्म इसके साथ, सेकेंड और फिर लास्ट टर्म के साथ, ठीक है। तो डेल्टा Gij dxi dxj प्लस Gij डेल्टा सेकेंड टर्म के साथ ले रहे हैं डेरिवेटिव डेल्टा dxi dxj प्लस Gij dxi delta dxj, okay. Now टू ds delta ds, ओके, सेम है। अब यहाँ पर जो वेरिएशन है किसके साथ, Gij के, तो कैसे लिख सकते हैं हम, इस टाइप से लिख सकते हैं
जैसे कि हमें पता है कि जब डी आर को डेल आर अपॉन डेल एक्स डी एक्स लिख सकते हैं, तो इसी टाइप से डेल्टा जी आई जे को डेल जी आई जे डेल एक्स के डेल्टा एक्स के, मीन्स यहाँ डेल्टा है तो डेल्टा, जैसे कि डी था तो डी, ओके, बाकी सब डेल है यहाँ पर, डेल जी आई जे अपॉन डेल एक्स के। तो इसकी जगह ये लिख सकते हैं, डेल जी आई जे अपॉन डेल एक्स के डेल्टा एक्स के, बाकी सब सेम रहेगा, डी एक्स आई डी एक्स जे प्लस जी आई जे डी एक्स जे डेल्टा डी एक्स आई प्लस जी आई जे डी एक्स आई डेल्टा डी एक्स जे, ओके। नाउ divide by dx square both side. Let this equation 3. Equation 3. Okay. Then it comes 2 ds delta ds upon ds square equals to del g ij upon del x k delta x k dx I upon dx dx I j upon ds plus g I j dx j upon ds delta dx I upon ds plus g I j dx I upon ds delta dx j upon ds. Okay. Now ds से एक ds कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा क्या 2 डेल्टा ds अपॉन ds इक्वल्स टू, इस वाले टर्म को आगे लिख लेते हैं, तो dx I अपॉन ds dx j अपॉन ds डेल जी आई जे अपॉन डेल एक्स के इंटू डेल्टा एक्स के प्लस जी आई जे डी एक्स जे अपॉन डी एस, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये भी डी ऊपर डी एस डेल्टा डी एक्स आई इस टाइप से, ओके, प्लस जी आई जे डी एक्स आई अपॉन डी एस डी ओवर डी एक्स डेल्टा डेल्टा एक्स जे, ओके, सॉरी यहाँ पर डी नहीं आएगा, वेरिएशन एक्स आई का होगा, ओके। नाउ प्लस दैट 2 को इधर शिफ्ट करेंगे, तो डेल्टा डी एस इक्वल्स टू
1/2 ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट dxi upon ds dxj upon ds del g ij upon del xk delta xk plus gij dxj upon ds d over ds delta xi plus gij dxi upon ds d over ds delta xj ब्रैकेट क्लोज एंड जो dx यहाँ पर था उधर आ जाएगा। ठीक है, नाउ टेकिंग इंटीग्रल बोथ साइड, टेकिंग integral both side, integration p to q delta ds equals to half integration p to q स्क्वायर ब्रैकेट ये सेम रहेगा dxi upon ds dxj upon ds del gij upon del xk delta xk plus gij dxj upon ds d by dx delta xi plus gij dxi upon dx d over dx delta xj ओके, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज लास्ट में ds। ओके, देन इक्वेशन 1 then from इक्वेशन 1 क्या थी, ये देखो जो इंटीग्रेशन है किसी कर्व का p to q डेल्टा ds वो क्या है, 0 के इक्वल है, दैट इज ये भी 0 के इक्वल आ जाएगा। तो बचेगा क्या, हाफ इंटीग्रेशन p to q ब्रैकेट dxi upon ds dxj upon ds del gij upon del xk delta xk plus gij dxj upon ds d over ds delta xi plus gij dxi upon ds d over ds delta xj bracket close ds equals to 0। okay, now interchanging I equals to k and j equals to k in last two term। okay, last two terms, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डेल्टा एक्स के है, यहाँ पर डेल्टा एक्स आई है, यहाँ पर डेल्टा एक्स जे, तो सबको आई को भी के में बदल दो और जे को भी के में चेंज कर लो। ठीक है, तो हाफ इंटीग्रेशन p to q ब्रैकेट क्लोज I upon dxi upon ds dxj upon ds del g ij upon
डेल एक्स के प्लस डेल्टा एक्स के प्लस जी आई जे डी एक्स जे अपॉन डी एस डी ओवर डी एक्स डेल्टा एक्स के। आई को चेंज करा है के में, तो सॉरी यहाँ पर भी के में चेंज हो जाएगा ये, और प्लस जी लास्ट को भी जे में के में चेंज हुआ है, तो आई के डी एक्स आई अपॉन डी एस डी ओवर डी एस डेल्टा एक्स के लिक्विड क्लोज डी एस इक्वल्स टू 0। ओके, हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है कॉमन, देखो इस दो लास्ट जो टर्म्स हैं उसमें डी ओवर डी एक्स डेल्टा एक्स के कॉमन लग रहा है, कॉमन दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इन दोनों टर्म में से कॉमन कर लो। हाफ इंटीग्रेशन पी टू क्यू ब्रैकेट डी एक्स आई अपॉन डी एस डी एक्स जे अपॉन डी एस डेल जी आई जे अपॉन डेल एक्स के डेल्टा एक्स के प्लस ब्रैकेट जी के जे डी एक्स जे डी एस प्लस जी आई के डी एक्स आई अपॉन डी एस, और क्या कॉमन है, डी ओवर डी एक्स डेल्टा एक्स के कॉमन हो गया, तो क्लोज डी एस इक्वल्स टू 0। ओके, सेकेंड पार्ट इसका मैं बना दूँगी कल, तो बहुत लंबी हो रही है वीडियो। टेक केयर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।